Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 3rd Consumer in Social and Cultural Setting, lecture number 19. In lecture number 19 we will discuss reference groups. First of all, we will discuss what is the meaning of reference groups. ह्यूमन बीइंग बाय नेचर टू बी ए पार्ट ऑफ वन ग्रुप और अनदर, ये ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है, वो किसी ना किसी ग्रुप का एक पार्ट होता है। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पज होता है, कॉमन वैल्यूज़, बिलीव्स और एस्पिरेशंस होते हैं, उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब वो ग्रुप जिसको इंडिविजुअल ने रेफरेंस दिया होता है, रेफरेंस किया होता है अपने किसी डिसीजन को लेकर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब होता है? वो ग्रुप्स जिनसे कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो जो मार्केटर है वो रेफरेंस ग्रुप को मानते हैं, रेफरेंस ग्रुप को जानते हैं, उन्हें पता है रेफरेंस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है। तो वो अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें रेफरेंस ग्रुप का भी वो स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्या जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप्स, नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप्स एंड कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप। तो वो रेफरेंस ग्रुप जिसका रेफरेंट की ओवरऑल वैल्यूज और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे हम नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, जैसे कि फैमिली। जबकि कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको इंडिविजुअल एस्पायर करता है और वो उसके लिए रोल मॉडल होता है, जैसे सीनियर, सेट ऑफिस, मूवी स्टार। तो ये साफ है कि नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप का इम्पैक्ट एज कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप से ज़्यादा होगा। सेकंड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप, वो रेफरेंस ग्रुप जिसका रेफरेंट मेंबर होता है, उसके साथ पर्सनल इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, पीयर हो। इनडायरेक्ट रेफरेंस ग्रुप में रेफरेंट का कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता है, जैसे इन केस ऑफ पॉलिटिशियन, क्रिकेटर, मूवी स्टार। हम किसी दूसरे को उसके अच्छे ड्रेसिंग सेंस के लिए एडमायर कर सकते हैं। हो सकता है कि हमने आज तक उससे कभी बात नहीं की हो, हम उसको जानते हैं, वो हमें नहीं जानता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रेफरेंट ग्रुप। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, वो ग्रुप जिसका हम पार्ट बने रहना चाहते हैं उसे हम पॉजिटिव रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं, और जिस ग्रुप का हम पार्ट नहीं बनना चाहते उसे हम नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट, मेंबरशिप के बेस पर भी या डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट के बेस पर भी रेफरेंस ग्रुप को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट है प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मेंबरशिप रेफरेंस ग्रुप, वो ग्रुप जिसके हम मेंबर भी होते हैं और हमारा बिहेवियर भी उस ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है, और उस ग्रुप के साथ हमारा इंटरेक्शन रेगुलर और इनफॉर्मल होता है, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स। सेकेंड है एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप, वो ग्रुप जिसके हम मेंबर नहीं होते हैं लेकिन हम उस ग्रुप के जैसा बनना चाहते हैं, हम उस ग्रुप के एटीट्यूड, बिहेवियर को कॉपी करते हैं, वो क्या होगा? एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप, जैसे कि फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स। थर्ड है डिस्क्रिमिनेट रेफरेंस ग्रुप, वो रेफरेंस ग्रुप जिसके हम मेंबर तो होते हैं लेकिन हमारा बिहेवियर उस ग्रुप के जस्ट अपोजिट होता है, हम उस ग्रुप के एटीट्यूड, वैल्यू या बिहेवियर से एस्पायर नहीं होते हैं। लास्ट क्या है? अवॉइडेंस रेफरेंस ग्रुप, वो रेफरेंस ग्रुप जिसके ना तो हम कोई मेंबरशिप रखते हैं और ना ही हम उस ग्रुप के जैसा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप वो रेफरेंस ग्रुप होता है जिसके साथ रेफरेंट का इंटरेक्शन फॉर्मल होता है और इनफ्रिक्वेंट होता है, जैसे कि कोई रिलीजियस ग्रुप, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, जिसके साथ हमारा फॉर्मल और इनफ्रिक्वेंट इंटरेक्शन है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर कौन कौन से ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है? उसके खुद के कल्चर से, फैमिली से, कल्चर के अंदर सब कल्चर से, फ्रेंड से, एस्पिरेशनल रेफरेंस ग्रुप से, सोशल क्लास से, दूसरे कल्चर से, और कलीग्स या पीयर से। तो ये सब के सब क्या होंगे? रेफरेंस ग्रुप। तो अगर देखा जाए तो रेफरेंस ग्रुप स्मॉलेस्ट फैमिली भी हो सकती है और रेफरेंस ग्रुप कल्चर जितना बड़ा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि रेफरेंट है वो रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा? फर्स्ट क्या? इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, जिस इंडिविजुअल के पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास पहले से एक्सपीरियंस होता है, वो दूसरों से कम इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो रेफरेंस ग्रुप्स को रेफ़र नहीं करता है। और जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या उसके पास उस प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो दूसरे से यानी कि रेफरेंट ग्रुप से वो इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड पावर ऑफ द रेफरेंस ग्रुप, जिस रेफरेंस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और जिसके पास पावर होगी, उससे कंज्यूमर का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर कोई एक्सपर्ट किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक है, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, इंजन ऑयल के बारे में बता रहा है या टायर के बारे में बता रहा है या इंजन के पार्ट के बारे में बता रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि उसको हम उस फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं। कोई एजुकेशन एक्सपर्ट है, वो किसी कोर्स के बारे में बता रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड क्या है, एट्रैक्टिवनेस। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, इनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जिस प्रोडक्ट की या ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनसे लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और थर्ड क्या है, पार। जिसके पास पार है उसके से इन्फ्लुएंस होने के कंडीशंस ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को पता है ऑफिस में मेरा प्रमोशन बॉस के ऊपर डिपेंड करता है और बॉस उसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने का सजेशन देता है, तो वो उसके सजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि पार है वो बॉस के पास है। नेक्स्ट क्या है, कंसिपियसनेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हाई प्राइज्ड, लेस फ्रिक्वेंटली हाई इन्वॉल्व प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम समाज में सोसाइटी में दिखाते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं रेफरेंस ग्रुप से। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, कार है, हाउस है। लेकिन जो हमारे पर्सनल कंजम्पशन के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कॉन्शियसनेस कम होती है, उसमें हम रेफरेंस ग्रुप को नहीं पूछते हैं। जैसे कि कोई कौन सी टॉफ़ी पी रहा है, कौन से अंडरगारमेंट्स परचेज कर रहा है, उसके लिए उसे किसी दूसरे ग्रुप से, कौन से जूस पी रहा है, उसके लिए उसे दूसरे रेफरेंस ग्रुप से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस। तो जैसे पहले बताया, रेफरेंस ग्रुप है वो फैमिली जितनी स्मॉल भी हो सकती है और कल्चर या नेशन जितनी बिग भी हो सकती है। तो कौन कौन सी फॉर्म है रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस की? तो फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। ये अगर कोई रेफरेंस ग्रुप इंडिविजुअल की एग्जिस्टिंग नॉलेज में एडिशन करता है या उसको डिसीजन लेने में हेल्प लेता है या किसी सर्टेन सिचुएशन को हैंडल करता है, तो उसको हम कौन सा इन्फ्लुएंस बोलते हैं? इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट, स्टोर्स, प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स कैन बी डायरेक्टली actively short from a direct reference group or drawing inference for observing indirect reference group. Second क्या है, utilitarian influence. It occurs when a person member does something to conform with group norm. जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, उसका जो फ्रेंड सर्किल है वो अपर क्लास का है और उसको फ्रेंड सर्किल अच्छा लगता है, तो वो ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज करता है, ब्रांडेड आइटम्स परचेज करता है, ब्रांडेड शूज़ पहन रहा है क्योंकि उसके जो ग्रुप है अपर क्लास में, उसमें कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसका ब्रांड पूछा जाता है और उसे पता है कि अगर मैं अनब्रांडेड या लेस ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो ये मेरे को अपने ग्रुप से दूर कर सकते हैं। तो इस वजह से वो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी परचेज कर रहा है। तो उसे हम कौन सा इन्फ्लुएंस बोलेंगे? यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस। कोई पर्सन है वो किसी दूसरे ग्रुप के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, इस वजह से नहीं कि वो उसका ग्रुप से दूर जाने का फियर है या वो ग्रुप मेंबर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, बट इसलिए क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो बिहेवियर उसे अच्छा लगता है। जैसे कि हॉस्टल में एक स्टूडेंट है, एक ग्रुप है जो सुबह जल्दी उठकर साइकिलिंग के लिए जाता है। वो ना तो उससे कहता है कि वो सुबह जल्दी उठें, और अगर वो सुबह जल्दी नहीं उठता है तो उसको कोई पनिश भी नहीं करते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को उस ग्रुप का बिहेवियर अच्छा लगता है कि उसे लगता है कि सुबह उठ के साइकिलिंग पर जाना सेहत के लिए अच्छा है, तो वो भी अब सुबह उठकर साइकिलिंग पर जा रहा है। तो इसको कौन सा इन्फ्लुएंस बोलेंगे अपन? वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप्स एंड कन्फर्मिटी। अगर रेफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपना बिहेवियर चेंज करते हो तो इसे कन्फर्मिटी बोलते हैं, और अगर नहीं करते हो तो उसे नॉन कन्फर्मिटी या एंटी कन्फर्मिज्म बोलते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप से कन्फर्मिटी होने के पीछे अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। कल्चरल प्रेशर भी हो सकता है, जैसे कि इंडियन वुमेन वियरिंग साड़ी आफ्टर मैरिज, फियर ऑफ पेनल्टी भी हो सकता है, जैसे डिमोशन और सस्पेंशन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ग्रुप, कमिटमेंट टू द ग्रुप भी हो सकता है। जितना ज़्यादा कमिटमेंट होगा मोर कन्फर्मिटी होगी। ग्रुप एनाइमिटी, साइज एंड एक्सपर्टाइज, ग्रुप जितना बड़ा होगा आपका बिहेवियर उसके अगेंस्ट होना हो उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, और नॉन कन्फर्मिटी और एंटी कन्फर्मिज्म का क्या मतलब होता है? जब इंडिविजुअल विलिंगली जो ग्रुप या सोसाइटी के नॉर्म से उनके अगेंस्ट जाता है क्योंकि वो उससे एग्री नहीं करता है, इसे नॉन कन्फर्मिटी एंटी कन्फर्मिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट रेफरेंस ग्रुप्स एंड अपील्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेफरेंस ग्रुप हैं? फर्स्ट है फ्रेंड। फैमिली के बाहर किसी भी इंडिविजुअल का जो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है वो फ्रेंड्स के साथ होता है।
तो फ्रेंड से भी इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए बोलते हैं अच्छी संगति बुरों को सुधार देती है और बुरी संगति अच्छों को बिगाड़ देती है। सेकंड है शॉपिंग ग्रुप्स, इसे हम परचेज पाल्स भी बोलते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी परचेज करने जाते हैं तो खुद अपने बेस पे परचेज नहीं कर पाते, तो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को ले जाते हैं जो उनकी शॉपिंग में मदद करता है और उनका बिहेवियर उनसे इन्फ्लुएंस होता है। इसे हम बोलते हैं शॉपिंग ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, वर्क ग्रुप। एक इंडिविजुअल का काफ़ी सारा जो टाइम है वो ऑफिस में या जॉब पर जाता है, तो वहाँ उसके जो कलीग, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी वजह से भी उसका बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल कम्युनिटी। आजकल सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं जिनकी वजह से भी आपका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रांड कम्युनिटी। कई बार जो मार्केटर होते हैं उनके जो ब्रांड कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने उस ब्रांड को परचेज किया हुआ है उनका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को वो स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं, उस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके साथ भी आपका बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे हार्ले डेविडसन है, उन्होंने HOG हार्ले ओनर ग्रुप्स बना रखा है, 1983 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद कंपनी स्पॉन्सर करती है, साल में एक बार सब हार्ले ओनर्स को बुलाती है, उनके लिए रैली है ऑर्गेनाइज करती है, रुकने का, खाने पीने का सारा खर्चा कंपनी करती है। उससे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स। कई बार NGOs होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर रीजन पर, लोकेलिटी पे कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं जो कि कंपनी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस अडोप्ट करती है तो उसको वो रोकते हैं। जैसे कि कोको कोला ने रोहतांग दर्रे में प्लांटेशन हटवाकर वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी थी, तो मनाली और वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग थे, शॉपकीपर्स थे, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया और कोको कोला को बेचने से मना कर दिया। तो उसके बाद कोको कोला ने वापस से प्लांटेशन किया और वहाँ पर रिटेलर्स ने उनको बेचना स्टार्ट किया, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो भी टूरिस्ट आते थे, उनको कोको कोला ना पीने की क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो इसी तरीके से कई बार जैसे किसी लोकल कॉलोनी में या कहीं सोसाइटी में लिकर शॉप ओपन हो जाती है तो वहाँ आसपास के जो लोग हैं उस शॉप का विरोध करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शॉप से परचेज ना करें, जिससे कि प्रेशर में वो जो शॉप है वो दूसरी जगह क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर एक्शन ग्रुप्स बोलते हैं और इनकी वजह से भी हमारा बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है सेलिब्रिटीज़। ब्रांड एंडोर्समेंट टर्म यूज़ होती है। हर सेलिब्रिटी की एक फ़ोन फॉलोइंग होती है। जो भी सेलिब्रिटी जिन भी प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को एंडोर्स करता है, उसकी जो फ़ैन है वो उन प्रोडक्ट्स को और उन ब्रांड्स को परचेज करते हैं, तो इस टर्म को हम बोलते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या ब्रांड एंडोर्समेंट। तो सेलिब्रिटी से भी कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि प्रीति जिंटा ने लेरिल की ऐड की है, अमिताभ बच्चन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट में आता है, सचिन तेंदुलकर है नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आता है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो ये सारे के सारे हैं। इनकी वजह से भी जो हमारा बिहेवियर है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट क्या है, द एक्सपर्ट। सेंसोडाइन की अगर आपने ऐड देखी तो उसमें है आता है कि डेंटिस्ट वो बताते हैं अगर दांतों में झंझनाहट या सनसनाहट है यानी कि सेंसिटिविटी है तो सेंसोडाइन यूज करो। कोलगेट की ऐड आती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्सपर्ट। संजीव कपूर है, वो किसी स्पाइसेस की ऐड कर रहा है तो वो मानी जाएगी एक्सपर्ट में। तो एक्सपर्ट अपील में यूजर्स जो एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू एंडोर्स द ब्रांड, जैसे कि संजीव कपूर मास्टर शेफ फ्रॉम इंडिया है, वो टाटा साल्ट को एंडोर्स कर रहा है। नेक्स्ट है द कॉमन मैन। कई बार कंपनी है वो कॉमन मैन को एडवर्टाइजमेंट में लेती है और कॉमन मैन के थ्रू अपील कराती है। जैसे कि डव डव है, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में लेडीज़ को लेती है और उनसे वो एक्सपेरिमेंट करती है कि डव यूज़ किया और डव यूज़ नहीं किया और उनसे बाद उनके फीडबैक पूछती है। तो ये क्या है, कॉमन मैन अपील। तो द कॉमन मैन अपील यूजेज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट or brand experience. Consumers relate better to this person who is just like him and who has a positive experience with the brand, जैसे कि डव सो फ्रॉम HUL। और लास्ट क्या है, द एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉय स्पोक्स पर्सन। कई बार कंपनी के जो CEOs होते हैं उनकी मार्केट में इमेज होती है और उसकी वजह से ही कंज्यूमर का बिहेवियर उस कंपनी और उस प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि टाटा का नाम आते ही सबसे पहले रतन टाटा आता है, इसी तरीके से
इन्फोसिस में नारायण मूर्ति हैं, विप्रो में अजीम प्रेम जी हैं, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आते ही बिल गेट्स का नाम आता है, फेसबुक का नाम आते ही मार्क जबरगर का नाम आता है। तो ये सारे के सारे अपनी ब्रांड के, अपनी कंपनी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और अपनी कंपनी का एक चेहरा भी हैं। तो ये जितने भी कंपनीज के स्पोक्स पर्सन या सीईओ जिन सब ने अपने हैं फाउंडेशंस ओपन किए हुए हैं जिनके थ्रू फिलेंथ्रोपिक वर्क करते हैं, डोनेशन का काम करते हैं, और इनकी वजह से जो कंपनी की इमेज है वो मार्केट में इन्हांस होती है। और जब कस्टमर्स को पता चलता है कि ये कंपनी है, इसका ये सीईओ ये फिलेंथ्रोपिक वर्क कर रहा है, तो वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है। तो इसी के साथ ही आपका ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 19, जिसमें हमने रेफरेंस ग्रुप को डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।